हर्षिता पेपर नहीं दिया था आपने? बरोबर ना? हाँ। कहाँ नहीं दिला पेपर? अथर्व पेपर दे साला। बेटा कहाँ तक आए थे हम? मुझे ऐसा लगता है वो लास्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ। हाँ सुनिए बेटा, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा था सर्कुलेशन के बाद। ब्लड मैचिंग करना, ब्लड ग्रुप मैच। अब यहाँ पे कोई हमें ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ना। हमें इतना ही पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप में आप ब्लड ग्रुप तो मैच कर रहे हैं, और कुछ चीज मैच होती है। हाँ, सीएमआई मैच होना चाहिए। क्या क्या होता है सीएमआई? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। पता है ना क्या था ये सीएमआई? सीएमआई में कौन रोल प्ले किया था? टी लिम्फोसाइट। कौन? तो सीएमआई मैच होना चाहिए। उसमें और एक चीज आती है, ग्राफ्टिंग बोला था मैंने। यू नो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ऑर्गन ग्राफ्टिंग। कोई और मुझे किडनी दे रहा है, क्या होता है ये? ग्राफ्टिंग। तो ये मैच होना चाहिए हमारा सीएमआई। सीएमआई मैच होना चाहिए सर। ये सीएमआई मैच होना चाहिए, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका? बेटा सीएमआई मैच होना चाहिए मतलब हमारा एमएससी मैच होना चाहिए। मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तुम ये फुल फॉर्म भूल जाओ, एमएससी याद रखो। क्या मैच होना चाहिए? एमएससी। अगर वो मैच नहीं हुआ तो मेरे अंदर अगर किसी और किडनी आ गई, किसी और ने मुझे किडनी दिया, हम दोनों का एमएससी मैच नहीं हुआ ना, तो मेरा जो सीएमआई है उस किडनी को, दूसरे किडनी को मार देगा वहीं के वहीं। मार देगा सीधा। किसी और ने मुझे स्किन दिया, स्किन। अगर हमारा सीएमआई मैच नहीं हुआ, मतलब एमएससी मैच नहीं हुआ, क्या मैच नहीं हुआ, तो मेरे अंदर का जो सीएमआई है दूसरे स्किन को, जो दूसरे का स्किन था यहाँ, वो पूरा खा देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। वहां पे एलर्जी बनेगी, तो एक्सेप्टेंसी काफी कम रहती है। इसीलिए बेटा कभी इसीलिए किडनी डोनेशन के साथ, किडनी डोनर के साथ और एक चीज दी जाती है, वो है इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या दिया जाता है? क्या होता है ये? एक मेडिसिन है। जैसे किसी ने मुझे किडनी दिया, किडनी के साथ मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, एक केमिकल इंजेक्ट करना पड़ेगा। उस केमिकल का नाम क्या है? जो मेरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे, ताकि मेरा इम्यून सिस्टम उसके दूसरे किडनी को ना मारे। इसलिए इसका मीनिंग है इम्यूनोसप्रेसेंट। समझा मैंने क्या बोला ये? कि मेरा इम्यून सिस्टम दूसरे के किडनी को ना मारे, इसीलिए कौन सा इंजेक्शन दिया गया मुझे। समझ रहे बातों को? बाकी तुमको पता है कौन किसको खून देगा और कौन किससे खून लेगा? कौन है यूनिवर्सल डोनर? हाँ। और रिसीवर? ए बी। या आर एच कौन पता था? आर एच, आर एच कौन था? पता है, पॉजिटिव निगेटिव वाले थे ना वो। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक टिक करो अभी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा, ध्यान दे इधर अभी। ये टाइप सुन, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने आपको एंटीबॉडी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भेजा है क्या पीडीएफ? नहीं ना, सिर्फ बीमारी भेजा ना मैंने आपको। बीमारी आए ना? हाँ, एंटीबॉडी रह गया ना, ठीक है।
टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप सुनो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक्वायर्ड की। किसकी बात कर रहा हूँ? ये दो प्रकार के होता है, ध्यान दे इधर, समझेगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये। एक का नाम होता है एक्टिव और दूसरे वाले का है पैसिव। एक का नाम एक्टिव, दूसरे वाले का क्या है? पैसिव। सुनिए होता क्या है एक्टिव पैसिव। बेटा एक्टिव का मीनिंग है, एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग ये है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे खुद की एंटीबॉडी बनेगी। तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुद की एंटीबॉडी बनेगी, तो यहाँ पे बनती है ओन एंटीबॉडीज। समझा? और पैसिव का मतलब है एंटीबॉडी रेंट से लेनी पड़ती है दूसरों से, खुद की एंटीबॉडी नहीं रहती वो। जैसे कहीं बाहर गांव जाना है, एक तो फोर व्हीलर खुद की होगी या किराए से मंगवाएंगे तुम। खुद की रहेंगे तो, किराए से किया तो, समझा तुमको? खुद की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है तो, दूसरे से अगर एंटीबॉडी लिया तो इसके इंजेक्शन आते हैं, मेडिकल में अवेलेबल है इसके इंजेक्शन। सांप काटने के बाद यही लेना पड़ता है, खुद की एंटीबॉडी जल्दी नहीं बनती ना, इसलिए तो ये लेना पड़ता है पैसिव। ओन एंटीबॉडी बनेगी, ये थोड़ा स्लो बनता है। खुद की एंटीबॉडी है इसलिए स्लो बनेगी, काफी स्लो बनती हैं बट लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलती रहती हैं। समझा आपको? उसके बाद में अ, इसकी खुद की एंटीबॉडी बन गई, स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, दोनों पॉइंट काफी है। अब इधर ध्यान दें, पैसिव क्या है? ये खुद की एंटीबॉडी नहीं रहती, हमें सप्लाई करनी पड़ती है, सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड या प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड। दूसरा, ये एंटीबॉडी जो होती है फास्ट काम करती हैं बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये काफी फास्ट काम करती है, जैसे कि तुमको कोई सांप ने काट लिया, तुरंत तुम गए मेडिकल में, वहां पे एंटीबॉडी का एक दवाई मिलता है जिसका नाम है एंटीवेनोम। क्या नाम है? तुरंत लगाए इंजेक्शन, एंटीबॉडी एकदम तुम्हारे अंदर चली गई और तुम्हारे अंदर का जहर न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब एंटीबॉडी की एक्शन कैसी हो गई? फास्ट। लेकिन वो जो तुमने लिया था इंजेक्शन, वो एक लिमिट तक चलेगा, बाद में ऐसा नहीं कि तुमने एक बार लिया तो दूसरी बार सांप काटेगा तो वही चलेगा, अब तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं ना, वापस लेना पड़ेगा इंजेक्शन। समझ में आया? हाँ, एक पे दो फ्री नहीं रहते बेटा। चलो सर, यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। ये जो होती है एक्टिव वाला केस, ये मेमोरी बेस है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा खुद का मेमोरी सेल काम करता है, मेमोरी सेल काम करता है यहाँ। ये मेमोरी बेस नहीं है, नो मेमोरी बेस, क्योंकि ये रेंज से है, बाहर से मेमोरी सेल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई है, तो नो मेमोरी। यहाँ मेमोरी होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें बेटा एक्टिव और पैसिव के बारे में। हाँ सर, ये समझ में आया। अब इसके आगे वाली कहानी सुनो। इसके आगे वाली कहानी सुनो बेटा, एक्टिव और पैसिव के बारे में। इसके दो टाइप आते हैं, सुनो कौन से। कितना लिखना हो गया तुम्हारा कि मैं बड़बड़ करते जा रहा हूँ? हो गया लिखना? आगे बात करो, आगे बात करो, नहीं करो? जल्दी लिखो। कहीं रफ में लिखा करो, इतने डिजाइन से लिखते हो तो क्या करूँ मैं? रफ में लिखा करो जल्दी। अब न्यू बच्चे आते हैं ना 11th में,
उनको स्कूल की आदत रहती है, मैं कोई डायग्राम बना के देता हूँ, स्केल भी निकालते हैं, चौक भी निकालते हैं। मैंने हो गया सिलेबस अपना। कहीं ऐसे मैंने कोई डायग्राम बनाया एपिथेलियल टिश्यू का, वो स्केल से निकालेंगे ऐसे। उनको हैबिट नहीं है ना। स्कूल की आदत रहती है शुरू शुरू में, बोलना पड़ता है। तुम भी वैसे ही थे बेटा, हंसो मत उन पे, जब आए थे 11th में। आए थे। ठीक है। हाँ, एक्टिव के दो कारण। सुन बेटा इधर, बचपन में वैक्सीन लिया था पोलियो का। हाँ, और कौन कौन से वैक्सीन लिए थे याद है? टीबी का लिया था, और कोरोना का लिया था। बचपन की बात कर रहा मैं। नहीं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। बताओ, तुम में कोई बीमारी ऐसी है जो तुमको एक ही बार हुई उसके बाद नहीं हुआ? चिकन बॉक्स एक बार हो गया, वापस कभी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स? नहीं, कुछ नहीं। आप में से कितने बच्चे जिनको चिकन पॉक्स हुआ था, वापस हुआ क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे भी हुआ था, वापस नहीं हुआ। इसका मतलब सुनो, जब हमें कोई चिकन पॉक्स हुआ था, हमें चिकन पॉक्स हुआ था, उसके जो विषाणु है हमारे अंदर गए थे, बराबर है? जैसे वो अपने अंदर गए थे, वो था फर्स्ट अटैक। उसकी वजह से हमारे अंदर क्या बनी है? मेमोरी सेल। क्या बना है? चिकन पॉक्स तुम्हारे अंदर गया था फर्स्ट टाइम, उसने तुम्हारे अंदर क्या बनाए थे? मेमोरी सेल, प्लस एंटीबॉडी बन के रेडी है। क्या रेडी है? इसलिए तुमको नेक्स्ट टाइम बीमारी नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ये गया भी तो ये मारा जाएगा, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। तो नेचुरल इन्फेक्शन से तुम्हारे अंदर क्या बनी? एंटीबॉडी। चिकन पॉक्स नेचुरली गया था ना, कि वैक्सीन लिया था तुमने उसका? नहीं, वो नेचुरल गया था। तो अगर कोई बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर डायरेक्ट जाता है नेचुरली, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर जो मेमोरी सेल बनते हैं या एंटीबॉडीज बनती है, उसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव। ये कौन है? एक्वायर्ड। कौन है ये? एक्वायर्ड। तो चिकन पॉक्स की वजह से तुम्हारे अंदर जो मेमोरी सेल, रिपीट में करता हूं, ध्यान दो इधर, चिकन पॉक्स की वजह से सबके अंदर नहीं बेटा, जिनको हुआ है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो चिकन पॉक्स तुम्हें हो गया था, बराबर है? जिनको हुआ था उनकी बात कर रहा हूं। तो जिनको चिकन पॉक्स हुआ था, उनके अंदर अभी सिस्टम कौन सी है? उनके अंदर सिस्टम है नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड। क्या बन गई है? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड। जिनको ऑलरेडी हुआ है उनके। और जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, तो तुम्हारे अंदर फिलहाल कुछ नहीं है, शून्य हो तुम। मतलब ना मेमोरी सेल है उसका, ना एंटीबॉडी है उसकी। अब मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, तो मेरे अंदर उसका एंटीबॉडी भी है और उसका मेमोरी भी है। तो मेरे अंदर सिस्टम कौन सी डेवलप हो गई चिकन पॉक्स की वजह से, या कोई भी फर्स्ट बीमारी? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड। समझ में आया? तो मेरे अंदर क्या बन गए? उसका मेमोरी सेल। मेरे अंदर क्या बन गई? उसकी एंटीबॉडीज। खुद की एंटीबॉडी है मेरी। समझा तुमको? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ सर, उससे क्या बन गई? उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। अब तुमको चिकन पॉक्स कभी नहीं होगा, जिनको ऑलरेडी हुआ है उनको चिकन पॉक्स कभी नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला? ओके। इसका एग्जाम्पल लिखो, चिकन पॉक्स। या तुमने और एक नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स। नाम सुने ऐसे? कोई है आप में से जिसको सेकंड टाइम भी टाइफाइड हुआ? पहली बार तो हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ? सेकंड टाइम भी हुआ? 3 बार हुआ?
मेमोरी सेल बने कि नहीं बने? भाई मेमोरी सेल बने कि नहीं बने? एंटीबॉडी बने कि नहीं बनी? ये स्ट्रीट फूड ज्यादा खाना खाते हो तुम? हाँ, स्ट्रीट फूड खाते हो तुम? नहीं खाते हो? ये क्रिकेट खेलने के बाद पानी पूरी शुरू। हाँ बेटा ध्यान दे, इधर हो गया ये। दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब है कोई तुम्हारे अंदर वायरस नहीं जाएगा, कोई बैक्टीरिया नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर वैक्सीन जाएगा। कौन जाएगा? उससे तुम्हारे अंदर मेमोरी बढ़ेगी। और कौन बढ़ेगा? एंटीबॉडी। तुमने वैक्सीन क्यों लिया कोरोना का? कोविशील्ड क्यों लिया? कोवैक्सीन क्यों लिया? ताकि तुम्हारे अंदर क्या बन सके? एंटीबॉडीज। प्लस क्या बन सके? मेमोरी सेल। क्या बन सके? इसे कहते हैं आर्टिफिशियल। तो ये होता है वाया वैक्सीन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तुमने बचपन में पोलियो का वायरस क्यों लिया था? वायरस मतलब वही वैक्सीन। एक्चुअली उसी वायरस से बनता है वो मेडिसिन। तुमने पोलियो का वैक्सीन क्यों लिया था? दो बूंद जिंदगी के। ओरल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। पोलियो के दो वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा कौन सा है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। क्या तुमने इंजेक्शन लिया है इसका, टिटेनस का? मतलब इसका वैक्सीन लिया है? किन बच्चों ने वैक्सीन लिया टिटेनस का? वाह, टिटेनस, टिटेनस लिया है। वेरी गुड। डीपीटी बोलते हैं उसको, डीपीटी। डी फॉर डिप्टेरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटेनस। डिप्टेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस वैक्सीन के नाम है ये। मतलब है बीमारी अगेंस्ट द वैक्सीन। डिप्टेरिया ये बीमारी है एक्चुअली लंग्स की, शॉर्ट ब्रीदिंग होता है इसमें। पर्टुसिस का मतलब है ओपिंग कफ, नाम सुना है कहीं? ओपिंग कफ, टीबी जैसा। और टी फॉर टिटेनस। एक वैक्सीन आता है डीपीटी करके। तो जितने भी आप वैक्सीन लेते हो ना एट द एज ऑफ 8 10, ये सब के सब कौन सा सिस्टम तुम्हारे अंदर क्रिएट करते हैं? समझा तुमको? तो नेचुरली बैक्टीरिया का जाना, मेरी बात सुनना बेटा बाद में लिखो। नेचुरली ये बैक्टीरिया का तुम्हारे अंदर जाना और तुम्हारे अंदर फर्स्ट विजिट में मेमोरी सेल क्रिएट करना, एंटीबॉडी क्रिएट करना, ये सिस्टम का नाम। और वैक्सीन के जरिए तुम्हारे अंदर वो चीजें होना। समझा ये केस क्या थी? तो पोलियो का वैक्सीन तुम्हारे अंदर गया, तुम्हारे अंदर मेमोरी सेल रेडी है, एंटीबॉडी रेडी है पोलियो का। मतलब तुम्हारे अंदर पोलियो की वजह से, उस वैक्सीन की वजह से क्या बना? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड। समझा तुमको? ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन कौन सा वैक्सीनेशन कौन सा सिस्टम है, तो क्या लिखेंगे? क्लियर हुआ ये? अब चला इधर ध्यान दो। पैसियो, पैसियो में रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड। पहले एक काम करो, ये लिख लो तुम, जगह नहीं उधर, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। हो गया लिखना? अर्णव किती वॅक्सिन घेतले तू लहानपणापासून? डोंट नो? चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कभी अगर आप उसके हॉस्पिटल में देखेंगे टेबल लिखा रहता है, एक फ्लो चार्ट, जिसमें वैक्सीन के डोज लिखे रहते हैं। 0 to 6 month, आफ्टर 6 month, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, ऐसा लिखा रहता है। उसमें कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट, मतलब कुछ डोज गवर्नमेंट में अवेलेबल है, कुछ प्राइवेट। ओके सर, समझ में आया ये? हो गया, लिखना हो गया बेटा? हाँ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैसिव की। पैसिव, सुनो बेटा पैसिव की बात।
पैसिव का मतलब है सर एंटीबॉडी अंदर नहीं बनेगी, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। हाँ, उसका पहला प्रकार है नेचुरल, सुन ले। दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब बच्चे को पता भी नहीं रहता, उसके अंदर एंटीबॉडी आ जाती है वाया मदर। तो मदर के जरिए बच्चे में एंटीबॉडी आ जाती है दो वजह से। एक, बिफोर बर्थ वाया प्लासेंटा, बिफोर बर्थ वाया प्लासेंटा, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ थ्रू द मिल्क, कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम में कौन सी एंटीबॉडी थी? हाँ, आईजीए, बराबर है। और प्लासेंटा से क्रॉस होने वाली है आईजीजी। प्लासेंटा से, प्लासेंटा से आईजीजी वो जाती है मदर से बच्चे में वाया प्लासेंटा, और मिल्क से आईजीए। तो सर नेचुरल का मतलब होता है ये जो एंटीबॉडी है ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू फोइटस। अब वो दो रास्ते से जाएगी, एक प्लासेंटा के जरिए और दूसरा मिल्क के जरिए। वो है बेटा नेचुरल। क्लियर हुआ ये मैंने क्या बोला अब तक? अब मैं किसकी बात करूं बेटा इधर? आर्टिफिशियल। तुम में से सांप को किसने काटा रे? मैंने उल्टा बोल दिया। तुम्हारे चक्कर में उल्टा बोल रहा हूं मैं। नहीं, बोलते नहीं आता, काट लेता है कोई इंसान। हाँ, उसने मुझे काटा, मैं भी उसको काटूंगा। होता है ऐसे जोक के में। आप में से किसको स्नेक बाइट हुआ है? किसी को नहीं? कमाल है। मतलब मुझे वो क्या मच्छर है सर किसी को भी काटेगा? सुनो, ऐसा कभी हादसा हुआ आपके नजदीक से स्नेक चला गया, आप बच गए? हुआ ऐसा? आपके से नजदीक से सांप गया, छोटा सा सांप था? ओके। हो गया, वो सांप था कि अजगर था? वेरी गुड, तो बता इतना रहा है मतलब बस अजगर होगा वो। स्नेक बाइट के बाद क्या करना पड़ता? मैं आपको एक एक देखो, स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली एक हादसा है। एक हादसा है, सुनो क्या है। अम उड़क तो ना काबरा सरन्ना। नहीं उड़कर। ओके। इसी बिल्डिंग में 2000 मतलब इसी, एक्चुअली देखो आप आपके फादर से पूछो या ब्रदर से पूछो, 2018 तक लगभग, 1995 से, नहीं उससे भी पहले, बियानी कॉलेज में एक सर थे, काबरा सर। काबरा सर थे बियानी कॉलेज में। उनकी ट्यूशन थी लगभग 1990 से 2018 तक। हाँ, एक्चुअली इसी बिल्डिंग में ट्यूशन लेते थे। और उस वक्त के सबसे फेमस टीचर थे वो। दो टीचर थे फेमस, एक बिजवे सर थे, मतलब इसके अंकल, और एक काबरा सर थे, बहुत फेमस थे। तो लगभग ये बात कब की है? 2015 की है। 2015 में, नहीं 2000, हाँ 15 में ही, 2015 में मैं टीचिंग करता था गुरुकुल में। गुरुकुल है यहाँ पे शिवाजी कमर्शियल में, वहाँ मैं टीचिंग करता था। तो काबरा सर यहाँ टीचिंग करते थे। हादसा ऐसा हुआ कि वो फार्म पे चले गए खेत में, और उनको स्नेक बाइट हुआ। स्नेक बाइट। तो उनको ऐसा लगा, उनका मेरे ख्याल से गांव मोर्शी रोड की तरफ था, तो उनको ऐसा लगा कि वो अमरावती आएंगे और इलाज करेंगे, अमरावती आके ट्रीटमेंट करेंगे, बराबर है। लेकिन जहर इतना जल्दी फैल जाता है, इतना भयंकर होता है वो जहर,
तो रास्ते में ही उनमें पूरे शरीर में जहर फैलना शुरू हुआ और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई, स्नेक बाइट की वजह से। इतना खतरनाक रहता है वो। थोड़ा अगर उन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया होता बिफोर, कहीं गांव में या कहीं कहीं अगर जो भी हॉस्पिटल मिलता है वहां या क्लिनिक, तो कुछ बच सकते थे। तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि सांप का जहर बहुत जल्दी फैलता है और वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। क्या होता है स्पेशली, पता है सबसे पॉइजनस स्नेक कौन है? ब्लैक। पता है, ये जहर जो होता है ना, ये होता है न्यूरोटॉक्सिक, तुम्हारे न्यूरॉन्स को इतना ब्लॉक कर देता है कि तुम बच ही नहीं पाते। इसलिए कभी कभी वो जो स्नेक पकड़ने को आते हैं ना, सर्प मित्र बोलते हैं उसको, है ना, उनको भी बच के रखना पड़ता है, बच के रहना पड़ता है, क्योंकि उनको भी बाइट कर सकता है वो। इतना खतरनाक, इसलिए सांप से मजाक नहीं। तुमको पता है क्या कि कौन पॉइजनस है कौन नॉन पॉइजनस है? लिखा रहता है कि उधर लेबलिंग में, तो मैं नॉन पॉइजनस हूँ? नहीं ना। हाँ, एक नाम सुना है धामन? हाँ या ना? पॉइजनस है? नहीं है ना? हाँ। हाँ सुनो इधर, सर कहने का मतलब क्या है समझाइए। सुन बेटा, मेरा एक्चुअली कंसेप्ट था समय। सुनो, स्नेक बाइट हुआ, स्नेक बाइट हुआ या डॉग बाइट हुआ, डॉग बाइट से रैबिज हो सकता है। क्या हो सकता है? रैबिज। स्नेक बाइट हुआ, डॉग बाइट हुआ, या फिर कोई भी मतलब बंदर ने काट लिया, बंदर से भी रैबिज हो सकता है, पता है तुमको? बंदर से होता है रैबिज। जो काटने वाले एनिमल है सबसे रैबिज होता है, बंदर, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सबसे। हाँ। तो सर हुआ क्या, स्नेक बाइट हुआ। तो स्नेक बाइट में क्या हुआ, सुनो, स्नेक बाइट होने के बाद तुम मेडिकल में गए, वहां पे एक आपने एक मेडिसिन खरीदा एंटीवेनोम नाम का। अब वो एंटीवेनोम आया कहाँ से, वो कैसे आया, उसमें क्या है? अब मेरी बात वही समझो, ये क्या है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा एक बीमारी का। सुनो कैसे होता है ये। जैसे एक बीमारी है डिप्टेरिया। सुन बेटा, एंटीबॉडी आती कहाँ से मार्केट में? सुन, एक बीमारी है डिप्टेरिया, वो किसी पर्सन को हुआ है, किसी पर्सन को बीमारी है, उसको एंटीबॉडी चाहिए। तो क्या होता है कि मार्केट में एंटीबॉडी कैसे आती है? सुन, तो मार्केट में एंटीबॉडी आती है वाया एनिमल। सर कैसे? सुनो, ये कोई एनिमल है, इसको एक्चुअल में इंजेक्शन दिया जाता है डिप्टेरिया का। इसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ते हैं अपन, काय के? डिप्टेरिया के, या फिर किसी वायरस के। इसके अंदर हमने क्या छोड़ दिया? वायरस। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल को हमने इंजेक्ट किया, कैसे? वायरस से। तो इसकी वजह से इस एनिमल में क्या बनेगी बेटा? एंटीबॉडी। क्या बनेगी? किसके अगेंस्ट में बनेगी? वायरस के अगेंस्ट में। समझ रहे बात को? फिर हमने क्या किया, इस एंटीबॉडी को यहां से एक्सट्रैक्ट किया, एंटीबॉडी हमने एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, और वही एंटीबॉडी की हमने मेडिसिन बनाई। मेडिसिन, आज यही मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। जब जब हमें रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, हम इसको खरीदते हैं। ये एंटीबॉडी कहाँ से आया? एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया हमने। उसके अंदर कैसे आया? उसको हमने इंजेक्शन दिया था रियल वायरस का। हालांकि इसमें एनिमल्स की जान भी जा सकती है, समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उतना वो केयर लेते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, इस एनिमल को किया हमने हाइपर इम्यूनाइज। क्या किया? इंजेक्शन देके उसको हमने किया हाइपर इम्यूनाइज। उसने एंटीबॉडी बनाई, हमने वो एंटीबॉडी खींच ली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इंसान के साथ कर सकते क्या अपन? बोलो किसी इंसान को डिप्थीरिया का इंजेक्शन दो, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ो, वो एंटीबॉडी बनाएगा, वो हमने एक्सट्रैक्ट किया, कोई परमिशन देगा ऐसा? ये बेचारे गूंगे बहरे, इसलिए हम मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इनके ऊपर, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। नहीं, आपको सवाल होगा ना सर इंसान से क्यों नहीं एंटीबॉडी निकालते, क्योंकि इंसान को ऐसे हम नहीं कर सकते। कोई है अवेलेबल कि भाई तेरे को मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ वायरस का? नहीं हो सकता है ना ऐसे। यही एंटीबॉडी अवेलेबल है।
ओके सर, बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही होता है टिटेनस के बारे में भी। टिटेनस के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है। कुत्ता काटा, किसी ने है आप में से कि रेबीज की वैक्सीन पहले ले ली बचपन में, उसको पता है 10 साल के बाद कोई कुत्ता काटने वाला है? हाँ, दिया था। ओके। अदरवाइज मोस्टली वैक्सीन जो होती है ना, रेबीज की जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है ना, वो डॉग बाइट के आफ्टर होती है, कुत्ता काटने के बाद होती है वो भी 14 डेज के अंदर। कितना, मतलब उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर आपको वो वैक्सीन लेनी पड़ती है। उसके बाद में आपको पता है कहीं ब्लेड लगा तो आपको इंजेक्शन लेना तुरंत पड़ता है, कौन सा, टिटेनस का। ये जरूरी है बेटा। चलो, ये क्या है सर? रेडीमेड एंटीबॉडीज है ये। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, लिख लो इसे। नोट डाउन इट। यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश हुआ, कौन सा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स। इसको अभी अच्छे से एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या एनसीईआरटी में इसके बाद? हाँ, वैक्सीनेशन प्लस इम्यूनाइजेशन। क्या हो गया लिखना? चलो ध्यान दो इधर अभी। ये कौन सा एंटीबॉडी, ये कौन सा इम्यून सिस्टम है बेटा? कौन सा, एक्टिव की पैसिव? एक्टिव के पैसिव। हाँ, बच्चे को दे रहे ना बेटा, एक्टिव के पैसिव वैक्सीन दिया जाता है ना ऐसे। ये एक्टिव में कहते हैं, पैसिव में, एक्टिव में आता। कौन सा एक्टिव? आर्टिफिशियल। ये नेचुरल। नेचुरल ये, हाँ, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। और ये है पैसिव। अगर आप वैक्सीन दे रहे हो, ओके, वैक्सीन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव। लेकिन रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो, रेडीमेड एंटीबॉडी, यहाँ तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बनती है, यहाँ एंटीबॉडी खरीदना पड़ता है बाहर से, दैट इज पैसिव।
एक मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखा, उसका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, जैसे गाना गाते गाते इंजेक्शन देता है, पता भी नहीं रहता इसको। बड़ा अच्छा लगा वो, है ना। हाँ, मतलब इनको एक ट्रेनिंग चाहिए ऐसी। तुम अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनेगा ना, ट्रेनिंग लेना गाना गाने की, उसको मतलब पता नहीं जाना चाहिए कि इंजेक्शन दिया करके। टॉपिक लिखिए वैक्सीनेशन। टॉपिक का नाम है, हाँ आवाज आ रही है मेरी। टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन। लिख बेटा, टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन। सुन, वैक्सीन एक्चुअली बनता है, जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को काटेगा, बराबर है ना। हाँ, तो सेम कहानी यहाँ है। अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है पोलियो का वैक्सीन, तो एक्चुअली वो पोलियो के वायरस से ही बनेगा। पोलियो का वैक्सीन पोलियो के वायरस से ही बनेगा, उससे ही बनेगा वो। तो इस तरह मैं वैक्सीन के बारे में बताओ। इसमें आती है 3 जनरेशन, ध्यान रखना। 3 जनरेशन। सबसे पहले आज जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, फिलहाल शुरू है जनरेशन 3। ठीक है। वैक्सीनेशन का एक ही काम है, तुम्हारे अंदर की मेमोरी सेल को एक्टिव करो। वैक्सीनेशन का एक ही काम है, तुम्हारे अंदर के मेमोरी सेल को एक्टिव करो या वो प्रोड्यूस करो। ये मेमोरी सेल बेस होता है वैक्सीनेशन। एक बार मेमोरी सेल बन गया, फिर सेकंड टाइम वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा, स्पेशली वायरस। ये जो होता है फर्स्ट जनरेशन, ये वैक्सीन बनाया कैसे? इसको बनाते हैं पूरे वायरस से, कंप्लीट वायरस से, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब पूरा वायरस लो, उसका प्रोटीन का बॉडी, उसका डीएनए, कंप्लीट वायरस लो और उससे ये वैक्सीन बनाओ। पहले ऐसा होता था, पूरे वायरस से बनाते थे वो वैक्सीन को, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो इसमें दो बातें आती हैं, फिर कंप्लीट में बेटा दो बातें आती हैं। एक, इसको आप पूरी तरह से मारो, क्योंकि डायरेक्टली आपने से पोलियो का वायरस लिया, सुनो मेरी बात, पोलियो का वायरस लिया और डायरेक्ट उसका वैक्सीन बना, ऐसे नहीं होता। पोलियो का वायरस लो, कंप्लीट वायरस लो, उसको मारो, पहले क्या करो, उसको मारो, बाद में उससे वैक्सीन बनाओ। ऐसे जीवित वायरस थोड़ी ना अपन इनहेल कर सकते, है ना। तो पहले उसको मारो, उसको कमजोर करो, या उसको मारो तो किल्ड किया, उससे हमने वैक्सीन बनाया। या फिर उसको करो कमजोर, एक तो मारो या फिर क्या करो, कमजोर, इसे कहते हैं अटेन्युएटेड, इससे बनेगा वैक्सीन। मतलब जो सबसे पहले वैक्सीन होते थे मार्केट में, वो कैसे बनते थे? वो भी दो तरह से, एक तो पूरा मार के उसको, या फिर कमजोर करके, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो वैक्सीन के चक्कर में बीमारी हो जाएंगे अपन, अगर हमने ये जीवित कोई वैक्सीन मतलब वायरस इनहेल किया तो। पहले जमाने के वैक्सीन ऐसे थे, जैसे पोलियो का वायरस, पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये नाम सुना है कहीं, बीसीजी? स्कूल में गया है वर्ड बीसीजी, गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ गया। बेटा ये होता है टीबी के अगेंस्ट में, टीबी के अगेंस्ट में वैक्सीन होता है, ये कौन सा, बीसीजी। और एक अभी आया है स्मॉल पॉक्स, ये एग्जाम्पल है इसके, जनरेशन 1 के।
तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है जनरेशन 1। थोड़ा जल्दी लिखो, ये वैक्सीनेशन जो है टॉपिक आज कंप्लीट होना चाहिए। तो ये है जनरेशन 1। बेटा हो गया लिखना? हो गया लिखना? चलो लियोन, चलो नेक्स्ट। 2 नंबर देख बेटा, जनरेशन 2। यहाँ पे आते हैं सब यूनिट। सब यूनिट ध्यान में रख, इसमें आती है 2 बातें। सर कौन कौन से? एक, बन सकता है कि वो प्रोटीन से, मतलब वायरस बन सकता, वायरस का जो प्रोटीन है ऊपर का, वायरस का जो ऊपर का प्रोटीन है उससे बन सकता है वैक्सीन। एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? ये बनेगा उसके प्रोटीन से। या फिर दूसरा है टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड क्या है? इस टॉक्सॉइड से बन सकता है वैक्सीन। सुन, उस वायरस में जो जहर था, उस जहर को हमने डिटॉक्सिफाई किया, मतलब थोड़ा फीका कर दिया। उस वायरस ने जो जहर बनाया था, उस जहर को हमने थोड़ा कमजोर कर दिया। या वायरस को कमजोर नहीं करना, वायरस ने क्या बनाया? जहर, टॉक्सिन, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, कमजोर कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज। फर्क है 2 शब्दों में। टॉक्सिन मतलब ज्यादा जहरीला, टॉक्सोइड मतलब कम जहरीला। समझ रहे बात को? टॉक्सिन टॉक्सोइड में फर्क है। टॉक्सोइड मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं है, टॉक्सिन से होता है सब कुछ, जहर से। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर वो अगर कॉन्सेंट्रेट है तो ये डाइल्यूट है, ऐसा। हाँ सर समझ में आया। ये हुआ जनरेशन 2 वाला वैक्सीन, टॉक्सोइड प्लस प्रोटीन से। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है ये। इसका एग्जाम्पल लिख ले बेटा, हेपेटाइटिस बी। हाँ सर नाम सुना है, हेपेटाइटिस बी। तुमने लाइट क्यों लगाया रे? इतना लेक्चर हुआ, लाइट नहीं है। अब क्या मीनिंग है? हाँ हो गया बेटा लिखना। कितने हो गए जनरेशन? कितने हो गए बेटा? अब आती है थर्ड, जो यहाँ अभी करंट जनरेशन है ये, करंट। अब कैसे वैक्सीन आ रहे हैं सर मार्केट में? ये सब तुमको फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी सब्जेक्ट। हाँ एमबीबीएस में है ये, या वैसे भी है बी फार्म में। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, सुनो क्या होता है इसमें। थर्ड जनरेशन, जनरेशन नंबर थर्ड, इसमें यूज करो बायोटेक्नोलॉजी। और यूज करो, इसमें क्या करना पड़ता बेटा है? इसमें तुम क्या करो, डायरेक्टली डीएनए को, जो डीएनए होता है डीएनए, उससे वैक्सीन बना लो। मतलब बेटा वायरस का डीएनए निकालो और उससे डायरेक्ट वैक्सीन बनाओ। वायरस का क्या एक्सट्रैक्ट करो, वायरस में से क्या निकालो और उससे डायरेक्ट वैक्सीन बनाओ। कोई लेन देन नहीं इधर उधर की, प्रोटीन बनाओ उसका, बॉडी को जलाओ, वो कुछ नहीं। उसको कमजोर करो, कुछ नहीं। डायरेक्टली उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो, बायोटेक का यूज करो और क्या बनाओ? वैक्सीन। इसको बोलते डीएनए वैक्सीन। और आज करंटली यही शुरू है मार्केट में। एग्जाम्पल वही है बेटा, लेकिन आज ये जो बन रहा है हेपेटाइटिस बी, इस टेक्निक से बन रहा है। हेपेटाइटिस बी, ये वैक्सीन बन रहा है इस टेक्निक से आज, थर्ड जनरेशन से।
तो यहां तक तुम्हारा खत्म हुआ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक ही मीनिंग है वो। हो गया सर, यहाँ तक कहानी खत्म हो चुकी है। बाकी कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल का टॉपिक है एलर्जी।